डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यह लेक्चर नंबर 4 है। तो आप 3 वीडियो पहले आप देख लें, उसके बाद आप चौथा वीडियो देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर का ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यह बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। तो आप पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स खुद से बनाए। यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसका पॉज करके खुद से नोट कीजिए और नोट्स अपना खुद बनाएं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। द प्रोसेस ऑफ interchanging रो एंड कॉलम, रो जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम स्मॉल जे से, रो एंड कॉलम स्मॉल जे से, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए समझते हैं एग्जांपल से। तो यार मैं एक एग्जांपल लिया, ए बी सी डी ई एफ। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का यह साइन होता है टी, या फिर आप डैश दे सकते हैं। तो ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए सी ई क्या हो जाएगा? यह रो में है, क्या में है? रो में है। यह कितना बाई कितना ऑर्डर का है? कितना बाई कितना ऑर्डर का है? 2/3, 2 3, 2/3 ऑर्डर का है। तो ये इसको हमको कहा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? ऐसे, ए सी ई क्या चीज में बदल जाएगा? कॉलम में बदल जाएगा। और बी डी एफ क्या चीज में बदल जाएगा? कॉलम में बदल जाएगा। तो कितना बाई कितना ऑर्डर का हो गया? 1 2 3, या 3 क्या हो गया? रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3/2 कॉलम। तो यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय टी एंड डैश। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय, जैसे कि अंदर एलिमेंट ले लिए, देखिए जैसे कि हम एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, या फिर 1 3 2 4, इस पर डैश कर देंगे। तो यही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो पॉज करके नोट्स कीजिए। तो यही आपका डिफिनीशंस और नोटेशन हो गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? टी और डैश, दो चीज से डिनोट करते हैं। तो जानेंगे अब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ matrix. There are 4 types of property. First, A plus B का ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकेंड,
अगर किसी भी कांस्टेंट से हम ए मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड में लेते हैं, थर्ड में ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो इतना उतारिए, इतना उतारिए, उतार करके चौथा थोड़ा बड़ा है उसको इलेबोरेट करना है। तो देखिए, तो फोर्थ हम यहाँ पे लिख देते हैं, फोर्थ जैसे कि ए का ट्रांसपोज करेंगे और इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे तो वह ए का बराबर हो जाएगा। इसको देखिए, एग्जांपल यहीं पे मैं आपको देता हूँ। ए का ट्रांसपोज, जैसा कि मैं एलिमेंट लिया 1 2 3 4, या 4 एलिमेंट लिया और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, या कितना बाई कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 1 3 2 4 भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में 2 4। हम इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आ गया ना। देखिए, ए इसका बराबर हो गया ना, तो हेंस प्रूव्ड। यह LHS साइड था, यह LHS साइड था, यह RHS साइड था। हेंस प्रूव ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यही आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसा कि मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बताया, तो सेकेंड प्रॉपर्टी का देखिए, जैसा कि मैं एक एलिमेंट ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 5 6 7 और 8। तो यह दो हम मैट्रिक्स ले लिए। अब मैट्रिक्स हम दो ले लिए, तो यह क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी निकालेंगे आगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, 1 5 6 3 7 10 2 6 8 4 6 8 12। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 6 10, रो क्या में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, 6 6 10 और 8 12। तो यह आपका LHS साइड हो गया। अब RHS हम देखते हैं, RHS ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज आगे निकाल दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। ए का ट्रांसपोज 1 3 2 4 प्लस बी का ट्रांसपोज 5 7 6 8। तो यह बी का ट्रांसपोज हो गया। तो जोड़ दीजिए, 5 + 1 6, 2 + 6 8, 8 + 4 12, 3 + 7 10। तो देखिए, यह LHS साइड है और यह RHS साइड है। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो यह आपका LHS RHS निकलेगा। तो अब चलिए, अब थर्ड देखते हैं।
इसमें क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। तो यह हम मिटा देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी का ही सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्या बोल रहा है, के ए का ट्रांसपोज। तो मैं आपको बताया था कि के में सबसे सभी से गुना हो जाएगा, के 3 के 2 के 4 के हो जाएगा ना। ऐसे ही और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, के 3 के 2 के 4 के। तो यह आपका LHS आ गया। और RHS क्या हो रहा है, के ए। तो यही इसका के ए हो जाएगा। जैसे कि आप इसे अच्छा से उतारिए तो आगे बताएंगे। तो चलिए, LHS साइड हमारा निकल गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर भी ट्रांसपोज होगा। क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रांसपोज हो गया। तो अब हम के का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, के का ट्रांसपोज। तो के का ट्रांसपोज देखिए निकालते हैं। तो क्या बोला था कि यह कांस्टेंट है, यह सभी से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, के हो जाएगा, के हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, यह RHS साइड है, 2 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के 3 के 2 के 4 के। यह RHS साइड है। अब देख लीजिए, के 2 के 2 के 3 के 3 के 4 के 4 के। सो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो देखिए, अब उतार लीजिए इसे अच्छे से। तो अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, अब सेकेंड प्रॉपर्टी रह गया। सेकेंड प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया था, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह मैं ले लिया। तो क्या बोल रहा है, AB का ट्रांसपोज। क्या बोल रहा है, AB का ट्रांसपोज। तो हम AB नहीं फाइंड करते हैं, यह LHS साइड है, LHS AB। तो AB हम फाइंड करते हैं, AB हम फाइंड करते हैं। देखिए 1 3 हो जाएगा 5, 1 3 क्या हो जाएगा, 5 और 6 से गुना हो जाएगा, 5 प्लस 6 18 हो गया। और 1 3 फिर से 7 और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप को यह नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पिछला वीडियो आप देखिए। 7 प्लस 32, 7 प्लस 32, 7 प्लस 24, 7 प्लस 24, फिर 10 प्लस 24, 10 प्लस 24, फिर हो गया 14 प्लस 32। तो इसे आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 18 5 23, 24 7 29,
32 और 4 46, 46, 34। यह आपका हो गया LHS। अब हम LHS इसको आप देख लीजिए और अच्छे से नोट कीजिए। अब हम RHS साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RHS। तो इसमें क्या बोल रहा है? A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? 1324 इंटू BA का ट्रांसपोज, BA का ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग BA फाइंड करते हैं, B फाइंड करते हैं, B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा? 5 6 को, यह A एलिमेंट है, यह B है। 5 7 को 5 7 6 8, यह B और A 1324। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस कितना होगा? 5 प्लस 18, फिर 10 प्लस 5 प्लस 18 और 5 प्लस 24, 5 प्लस 24, फिर 7 प्लस 24, 7 प्लस 24, फिर 8 प्लस 8 इन 7 प्लस आगे 7 प्लस 80 24 हो जाएगा। फिर 14 प्लस क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब जोड़िए, 23 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, फिर 14 प्लस 32 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 24 प्लस 7 कितना होता है? 31। क्या होता है? 31। तो थोड़ा सा इसे आप अच्छे से देखिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 24 प्लस 7 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और क्या बात बोल रहा है? AB इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 23 31 34 46, यह हो जाएगा। अब देख लीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS है, हेंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS। तो यह आपका प्रूव हो गया। तो आपको चारों प्रॉपर्टी बता दिया गया। तो आप चारों प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए। तो यह आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो वीडियो पॉज करिए और वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप बनाना स्टार्ट कीजिए और ऑन करके देखिए। अगर नहीं बनता है तो इसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा? यह 2/2 ऑर्डर का है, कितना बाई कितना ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है। यह कितना बाई कितना ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करने पर जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और जो कॉलम है जो रो में बदल जाएगा। तो यही पहला का आंसर हुआ ए, और दूसरा का -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1।
3/3 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। तो यही आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। कितना एकदम सरल था, कितना एकदम हल्का था। तो चलिए आपके सामने एक नया सा क्वेश्चन और है, तो इसे आप खुद से बनाने का ट्राई करें, और नहीं बनता है तो आप देखिए। तो जैसा कि आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, कितना ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, और वेरीफाई करने का रहा है VT मतलब वेरीफाई डैट फर्स्ट A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। यह एग्जाम्पल मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या सेकेंड में आपको बता चुका हूँ। और सेकेंड A माइनस बी का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो चलिए पहले हम A B फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, A प्लस बी। तो A प्लस बी कैसे फाइंड होगा, -1 4 -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। तो क्या यह A प्लस बी आ गया, इसका ट्रांसपोज कह रहा है। यह LHS साइड है। क्या साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यह है और राइट हैंड साइड यह है। अगर बीच में बराबर का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर होता है और राइट हैंड साइड उधर होता है। लेफ्ट हैंड के साथ तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड के तरफ राइट हैंड साइड। अब बीच में क्या डिवाइड करता है, बराबर का साइन, इज इक्वल टू का साइन। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो -5 3 -2 6 9 9 -4 -1 4 2। यह A प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब RHS साइड हमको फाइंड करना है। RHS क्या फाइंड करना है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। तो ये A का ट्रांसपोज हो गया, और B का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसका ऐड हम करते हैं तो -1 और 4 -4 -5 -5 5 + 1 6 -1 -2 1 -1 हो जाएगा। 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 0 9 1 1 2। तो यह आपका, अब मिला लीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड का ही मतलब होता है प्रूव्ड एट, और प्रूव्ड एट का ही मतलब होता है वेरीफाई, सिद्ध करना है। दोनों का मतलब ही एक ही होता है। तो वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसे नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए एकदम अच्छे से। तो अब सेकेंड वेरीफाई करते हैं, खुद से यह बनाने का प्रयास करें, इसके बाद देखें। तो LHS साइड हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, A माइनस बी। तो A माइनस बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, A माइनस बी। अगर आपको कहे माइनस फाइंड करने के, तो एक तो सिंपल मेथड से फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो या पूरा मैट्रिक्स में आप माइनस से गुना कर दें। तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, यहाँ +4 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ +5। तो ऐसे ही हम करेंगे। अब बीच में साइन जब माइनस हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का साइन करेंगे। तो वो वाला अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वो पहले यह मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, बाद में अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी, तो -1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। -1 और +4 माइनस वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा। फिर 2 - 1 1 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। तो यह आ गया a माइनस बी। इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 3 1 8 क्या हो जाएगा, 3 1 8 कॉलम में हो जाएगा। 4 5 9 4 5 9, -3 -2 0। तो यह हो गया आपको a माइनस बी का ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब RHS साइड चलते हैं। RHS क्या बोल रहा है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो आगे हम a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आगे हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस इसका b का ट्रांसपोज, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यह क्या हो गया, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, बस हो गया। -1 माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3, फिर 1 5 -2, फिर 8 9 0। जोड़ कर देख लीजिए, 2 + 1 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2 -2 हो जाएगा। 3 - 8 3 - 5, तो माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 9 - 0 9, 1 - 1 0। तो हेंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस सेशन को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक छोटा सा स्माइल के साथ। तो चलिए आपका यह सेशन ख़त्म हुआ। तो चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और वीडियो देखकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।